एम्फोसाइज में ज़्यादा कर रहा हूँ कि भाई जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ना ये सारी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे ये ज़रूरी पड़ेंगी। कुछ इसमें से ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना यार लिखते रहना, मैं बता रहा हूँ आपको पहले कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जितना कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जुलाई इनटेक चला गया है तो नवंबर ਦੇ ਫੈਬ इनटेक आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जसकरणवीर सिंह के एक नए वीडियो में, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता याद ही नहीं, ठीक है। तो यार गाइज ये वीडियो में ना मैं एक लिस्ट बताऊंगा प्रॉपर। उस लिस्ट में मैं सारी डॉक्यूमेंट्स मेंशन करूंगा, आपको बताऊंगा कि यार ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर स्टेज पे रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मत करना, क्योंकि देखो आपने हर जगह ही सुना होगा कि यार ये डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग बनाती है या ये डॉक्यूमेंट से बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं ये सब फैंसी टर्म्स नहीं यूज़ करूँगा, मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स मिनिमल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये ज़रूरी हैं, ये चाहिए ही चाहिए भाई आपको अप्लाई करने के लिए वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, स्पेसिफिकली। क्योंकि यार आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है ना यार, दे आर बेसिकली नोन फॉर दिस स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट व्हेन इट कम्स टू लाइक वीज़ा एप्लीकेशन, स्टूडेंट वीज़ा एंड ऑल, ठीक है। तो दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट दिस, दे आर वेरी पर्टिकुलर इन फैक्ट। अब उनको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए भाई, उन्होंने थॉरो चेक करना है तो करना ही है। तो इसी वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये टर्म मैं आपको हाईलाइट इस पे एम्फोसाइज में ज़्यादा कर रहा हूँ कि भाई जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा ना ये सारी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे ये ज़रूरी पड़ेंगी। और अगर आपको ये पहले से पता है ना तो आपके पास ये टाइम होगा। और हाँ, एक और चीज़, ये डॉक्यूमेंट्स बनाने कुछ इसमें से ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको पहले से पता हो, आपको पता हो कि ये डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगेगा तो मैं पहले ही बना के रख लूँ। और जब वो एजेंट या जिससे भी आप वीज़ा लगवा रहे हो या फाइल लगवा रहे हो जहाँ पे भी, वो जब मांगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मी गाइज, वीज़ा जब अप्लाई होता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टाइम और वो ड्यूरेशन और वो फेज़ ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेसफुल होता है कभी कभी, क्योंकि आपको पता नहीं होता। ऑल ऑफ द सडन एजेंट बोल देगा ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप फिर आके ढूंढोगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो पहले ही बता रहा हूँ, ये वीडियो ज़रूर देखना, कंप्लीट देखना, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए कौन सी नहीं। अब सबसे पहली डॉक्यूमेंट जो है 10th सर्टिफिकेट, उसके बाद है 12th सर्टिफिकेट। आपने अगर बैचलर्स कर रखी है, बीटेक कर रखी है या जो भी कर रखा है बैचलर्स में, वो वाला सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल अगर बीटेक एग्जाम्पल है तो बीटेक का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद अगर आपने मास्टर्स भी कर रखी है तो आप एमटेक या एमई या जो भी आपकी मास्टर्स की डिग्री है वो सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ साथ आपको सारे सेमेस्टर कार्ड्स भी चाहिए, हर एक सेमेस्टर का रिजल्ट आपको चाहिए, हर स्टेज पे जो भी आपको इन 10th से लेके आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला है ना, पर्टिकुलरली एजुकेशन का, उससे रिलेटेड, तो वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइल्स का सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपका रिजल्ट कार्ड होता है जिसमें आपके मेंशन होते हैं कितने बैंड्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एसओपी। गाइज एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एसओपी लिखोगे बहुत ध्यान से लिखना। आपको अगर चाहिए होगा तो एसओपी के बारे में ज़रूर कमेंट करना कि कैसी एसओपी होनी चाहिए, ठीक है। तो एसओपी बहुत इफेक्ट डालती है गाइस, बहुत इफेक्ट डालती है, क्योंकि आप के हर एक वर्ड का मतलब निकलता है एसओपी में, और ये ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आती है रेज्यूमे आपका, ठीक है। वो एक बेसिक फॉर्मेट आपका एजेंट मांगेगा। उसके बाद गाइस आता है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली यार कोरोना के बाद ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी सा हो गया है, ठीक है। इनको चाहिए, तो ये भी आप हैंडी रखना। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन, उसमें क्या होता है, आधार कार्ड, ठीक है। आपका, आपके पेरेंट का, आपके गार्जियन का, ठीक है, या आपके किसी भी एक रिलेटिव का जिसका आप जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके फंड्स में, ठीक है, उनका। तो ये सारे उनके आधार कार्ड्स चाहिए होंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के तौर पे। उसके बाद अब गाइज ये तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना यार लिखते रहना, मैं बता रहा हूँ आपको पहले कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। हर एक स्टेज पे आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांग ही लेगा, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो अब डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ फंड्स के टाइम पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फ़ंड्स के लिए। देखो यार, सबसे पहला क्राइटेरिया जो ऑस्ट्रेलिया में है ना, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको अपने फ़ंड्स दिखाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ मिनिमम अमाउंट है, अब वो चेंज भी हो गया है यहाँ पे, हालांकि हाल ही में, सॉरी वर्ड में कोई नहीं पता लग रहा था, तो हाल ही में वो क्राइटेरिया भी चेंज हो गया। पहले कुछ सर्टेन अमाउंट था, अब उसको कुछ परसेंटेज बढ़ा के इन्होंने कर दिया है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फंड्स में लास्ट 3 मंथ्स की आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, उसमें आपका वो फंड्स प्रेजेंट होने चाहिए।
टू बी ऑन अ सेफर साइड आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि देखो यार, अभी वैसे इट्स ऑलरेडी अक्टूबर, ठीक है, नवंबर में अभी इतना टाइम है तो नहीं, बट अगर आप फेब के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि अभी से आप वो मेंटेन करना शुरू कर लो, जिससे भी आपको अपने फंड्स जहाँ से भी मतलब एक्यूमुलेट करने हैं कहीं से भी करवा लो, अभी करवा लो, टाइम रहते रहते करवा लो, ठीक है, क्योंकि उनको फंड्स वो चेक करते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं, उसकी स्टेटमेंट निकलवा के हर स्टेज पे आपको पर्टिकुलरली 3 महीने की स्टेटमेंट वो मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है। तो वैसे तो उनका क्राइटेरिया 3 महीने की स्टेटमेंट का है, ठीक है, 3 महीने फंड्स होने चाहिए आपके अकाउंट में, बट आई वुड सजेस्ट उससे ज़्यादा के रख लेना, वो स्टेटमेंट मांग लेते हैं, ठीक है। तो ये था लास्ट 3 मंथ स्टेटमेंट, उसमें आपके फंड्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो भी मिनिमम अमाउंट आप शो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एफडी भी आपको शो करनी है, उसकी भी आपको सर्टिफिकेट देनी, और उसका भी उसको आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और चीज़ गाइज, ये लोग चेक करते हैं, ये बैंक में कॉल भी करते हैं, ठीक है, बैंक में कॉल करके कंफर्म करते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट प्रोवाइड कर रहा है कि ये वैलिड है कि नहीं, इज़ दैट ऑथेंटिक और नॉट, ठीक है, इसकी डिटेल्स सही है कि नहीं, तो ये वहाँ बैंक में भी कॉल करते हैं, ये होता है गाइस, ये डेफिनेटली होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर फंड्स में आप कोई भी इग्नोरेंस ना दो, ठीक है। तो फंड्स में इग्नोरेंस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये फंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गाइस ITR, आपके पेरेंट्स की ITR लगेगी, ठीक है, आपके रिलेटिव की लगेगी, जिसने आपके फंड्स में कंट्रीब्यूट किया उसकी ITR, ठीक है। ITR बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न, ये फाइल लगेगी, ठीक है, आपके पेरेंट की। अगर आप भी काम कर रहे हो ना, आपने भी एक्सपीरियंस दिखाया, फॉर एग्जांपल मेरा केस है, ठीक है, मैंने काम किया हुआ है इंडिया में, 2 साल काम किया है, तो मेरी भी ITR लगी थी। तो ITR इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद गाइज एफिडेविट आते हैं, एफिडेविट जेनरेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगता है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट लगता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आप बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, ये जब आप अप्लाई करोगे तो ये बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लेना ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद गाइस जब आपकी COE बन के आ चुकी होती है, आपको ये भी सबमिट करनी होती है, ठीक है। अब आने से पहले यार यहाँ पे एक इंश्योरेंस, स्टूडेंट को इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि आप यहाँ पे आओ, आपको बाद में एक्सेस हो यहाँ के क्लिनिक्स का, ठीक है। GP के पास सीधा सीधा अपॉइंटमेंट बुक करके जा सको। GP इज़ जनरल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे डॉक्टर्स जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे GPs बैठते हैं, तो आप सीधा सीधा उन्हीं के पास सबसे पहले जाते हो, ठीक है। तो उनके पास जाके आपको अगर कोई इशू आ जाए, हेल्थ वगैरह चेक करवा सकते हो जाके। तो OSHC कार्ड होता है, ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ केयर, शायद ये सर्टिफिकेट ये होता है नाम, फुल फॉर्म। तो ये एजेंट से पूछ लेना, वो वैसे सस्ती करवा देते हैं, ठीक है। अगर आप खुद करवा रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट आई वुड सजेस्ट आप अपने एजेंट से बात कर लेना, वो आपको अच्छी सजेशन दे देगा, वो कुछ सस्ता भी करवा देगा यार, आई गेस, ठीक है। तो ये देख लेना। फॉर एग्जांपल किस किस के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आलियंस का होता है, ठीक है, यहाँ पे निब का होता है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, तो ये एक रिक्वायरमेंट है आपको वीज़ा अप्लाई करने में। उसके बाद गाइस जो आपने फ़ंड्स शो किए हैं, जिसने भी फंड्स में कंट्रीब्यूट किया, फॉर एग्जांपल आपने खुद के अकाउंट का भी दिखाया है फंड्स, ठीक है, आपने आपके फॉर एग्जांपल अंकल ने दिखाया या आंटी ने या किसी ने भी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स की फंड्स अकाउंट की डिटेल्स जा रही हैं, या आपके फादर ने दिखाया या आपके मदर ने, ठीक है। कि बेसिकली आपकी CA रिपोर्ट्स भी लगेंगे, जिसमें मेंशन होगा कि इनका ये फंड्स हैं, इनकी ये अमाउंट है जो कि इनके इतने हर एक अकाउंट में प्रेजेंट है, सेविंग्स अकाउंट में प्रेजेंट है। तो वो CA रिपोर्ट बनती है, वो जनरेट होती है। आप किसी भी CA के पास जाके अपने अकाउंट डिटेल्स दे के सारे के सारे एसेट जो हैं आप डिक्लेयर करके वहाँ पे ये CA रिपोर्ट बनवा सकते हो। गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CA रिपोर्ट बनती ही है और ये मांगते ही हैं, ठीक है। इससे ये लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हाँ, जो भी इसने डिटेल्स दिखाई है मेरे को सेविंग्स अकाउंट में, या इन्होंने जो भी, अगर आप लोन भी ले रहे हो तो वो सब भी इन्होंने दिखाया, तो ये सब वैलिड है कि नहीं, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है, ये क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। तो CA रिपोर्ट इज़ वन ऑफ दी डॉक्यूमेंट विच दे ऑल्सो, ठीक है, वांट इन दी वीज़ा एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोन लेके आए हो गाइस, अगर आप लोन लेके आ रहे हो तो ऑब्वियसली लोन की डिटेल्स भी जाएंगी। लोन सैंक्शन लेटर, ठीक है, ये जाएगा। डिसबर्समेंट लेटर जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, ठीक है, ये लेटर लगेगा। लोन बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया यार, ये मैनेजर को भी कॉल करते हैं, बैंक मैनेजर को कंफर्म करते हैं ये, क्योंकि आपको पता है यार ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस, दे कॉल दी बैंक्स, ठीक है, और ये कंफर्म करते हैं कि स्टेटमेंट सारी सही हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद गाइज आपकी लगती है समरी ऑफ फंड्स, ठीक है।
ये इसमें ना सारे फंड्स आपके मेंशन होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके फादर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इतने कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आपके अंकल, चाचा जी, मामा जी या जो भी ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि इतने फंड्स दे रहा हूँ मैं अपने बेटे को पढ़ने के लिए, जाने के लिए। तो वो चीज़ें, और उसमें ये समरी ऑफ फंड्स में ना यार ये मेंशन होता है, ठीक है, कि इन सब ने डिक्लेयर किया हुआ है और इतने इतने फंड्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। तो उसमें आप ये याद कर लेना। एक और पॉइंट, हाँ, ये याद कर लेना क्योंकि इंटरव्यू में ना ये आपसे पूछ लेते हैं कि आपके किस किस रिलेटिव ने या आपके पेरेंट्स ने किस किस ने कितना कंट्रीब्यूट किया, आपके पास सफिशिएंट फंड होगा कि नहीं यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, तो आप यहाँ पे रह पाओगे अच्छे से कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये आप याद भी कर लेना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। कितना अमाउंट है वो एग्जैक्टली अमाउंट याद कर लेना क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप वहाँ पे किसी कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, तो आपकी डेफिनेटली सैलरी स्लिप्स भी लगेंगी, ठीक है। आपकी ITR तो लगी रही है, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सैलरी स्लिप्स लगेंगी। हाँ, एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे वो मांगेंगे दैट इज़ कॉम्पिटिशन शीट, ठीक है। आपके रिलेटिव या जिसने भी कंट्रीब्यूट किया, अगेन उसकी कंपटीशन शीट होती है, उसमें भी सारा डिक्लेयर होता है कि इस बंदे ने ITR डिक्लेयर करी हुई है और इसमें इतनी इतनी इसकी ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, ठीक है। तो एक कंपटीशन शीट होती है, वो आपका CA जनरेट करके दे देगा आपको, ठीक है। तो आप वो मेक श्योर कर लेना कि ये भी आप बना रहे हो, बिफोर हैंड बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ये सारी लिस्ट जो है, जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, अगर आप ये सारी बिफोर हैंड प्रिपेयर करके रखते हो डॉक्यूमेंट्स ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द वीज़ा, ठीक है। आपके एजेंट के लिए भी बहुत आसान होगा वीज़ा को, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करके सब अच्छे से स्मूथली करवा पाए वो, ठीक है। तो गाइज़ ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। आप प्लीज़ ये देख लेना और ये नोट डाउन कर लो। आई वुड सजेस्ट, अगर आपने मिस किया है बीच में तो फिर भी जाके एक बार देख लो। आई वुड सजेस्ट कि कंप्लीट देख लेना। मैं फालतू में एम्फसाइज़ नहीं कर रहा, मुझे पता है यार, ये अप्लाई करते हुए ना इस टाइम पे बहुत कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस हो ही जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा है क्रिटिकल, ठीक है। और हाँ गाइज़, अगर आपको कुछ लगे कि मेरे को कुछ पूछना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर दैट आपको वो इन्फॉर्मेशन मैं बता पाऊँ, वो पास ऑन कर पाऊँ। तो वो आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे भी बता दूँगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज़, ये सारी डॉक्यूमेंट्स थी जो मैंने आपको आज बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा हो। और गाइज़ कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मैं बीच बीच में काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आता हूँ, तो आई होप आपको ये पसंद आती होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है ये फेज़ जब आप अप्लाई कर रहे हो तो कितना स्ट्रेसफुल होता है, कितनी डॉक्यूमेंट्स में बंदा इधर उधर पजल आउट हो जाता है। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करना जो प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए स्पेसिफिकली। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।